हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 5 और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। आज हम सीखेंगे कि इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इवापोरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्या हमें लिक्विड से गैसेस स्टेट पे जाने के लिए हमेशा उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा तभी वो जा सकता है, या उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर पे लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है? तो हाँ, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर स्टेट पे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो हम उसे गर्म नहीं करते या उसे उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं देते हैं। वो ऑटोमेटिकली कुछ टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी पे ही वो कपड़े सूख जाते हैं। तो यानी कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, जो सरफेस पे हैं उन पे 3 साइड से फोर्स लग रहा है, बट जो सरफेस के नीचे हैं यानी कि इनसाइड में हैं उनको चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, यानी कि 3 डायरेक्शन एंड 4 डायरेक्शन। तो जब 3 डायरेक्शन एंड 4 डायरेक्शन, तो उनके काइनेटिक एनर्जी के अमाउंट में भी डिफरेंस आएगा। किसी को 3 डायरेक्शन से काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, किसी को 4 डायरेक्शन से। 3 डायरेक्शन वालों को काइनेटिक एनर्जी कम चाहिए होता है अपने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, लेकिन 4 डायरेक्शन वाले पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा लगता है अपने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है। इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर स्टेट पे जाता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, यानी कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाता ही नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाता है। अब है इवापोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, इवापोरेशन कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml ऑफ वाटर लेंगे और उसे विंडो के सामने रख देंगे। सेकेंड, एक प्लेट या बाउल लेंगे, उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ पानी ही लेंगे, यानी कि 5 ml ऑफ वाटर, और उसे भी विंडो के सामने रख देंगे। उसके बाद एक थर्ड लेंगे, जो बर्तन था उसी वैसा ही बर्तन, और उसमें उतना ही पानी लेके एक अलमारी या कबर्ड के अंदर रख देंगे, और हम धीरे धीरे देखेंगे कि वो पानी अपने आप कब सूखते जा रहा है और किस में सबसे ज़्यादा समय है और किस में सबसे कम समय है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समय इस वाले केस में लग रहा है जिसमें हमने अलमारी में बंद किया है। क्यों? क्योंकि अलमारी के अंदर ना तो उसे हवा मिल रहा है, ना उसे ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। इससे कम समय लगेगा पहले वाले केस में, जो कि हमने विंडो के सामने टेस्ट ट्यूब में रखा है। यहाँ उसको टेम्परेचर तो मिल रहा है, विंड और ह्यूमिडिटी भी मिल रही है, बट इसका सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू वो बाउल या प्लेट के लिए। इसीलिए सबसे कम समय इसमें लगेगा जहाँ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड सब कुछ मिल रहा है। तो चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं कि इसका इवापोरेशन के साथ क्या रिलेशन है। हम जब भी कपड़े सुखाते हैं, अगर हम उसे क्रम्बल पोजीशन में ही, यानी निचोड़ा हुआ पोजीशन में ही रख दें, तो वो अच्छे से सूखेगा भी नहीं और उसे सूखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। वही कपड़ों को अगर हम फैला दें तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सूखेगा। या फिर अब बहुत लोगों को चाय पीते हुए देखिए, जो कि कप या ग्लास में चाय नहीं पीते, वो उस चाय को प्लेट में लेके फिर पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म चाय नहीं पी सकते और प्लेट में लेने के बाद चाय ठंडी हो जाती है, तो वो ठंडी चाय पीते हैं। यानी कि इन दोनों केसेस में सरफेस एरिया बढ़ रहा है। जब क्रम्बल है कपड़े और फैलाए हुए कपड़े, उन दोनों में सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। कप में चाय लिए और प्लेट में चाय लिए, इसमें भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इवापोरेशन सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। ये वाले एक्सपेरिमेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल्स में समझाया है।
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पॉइंट के लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो को देखें। ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी एक्चुअली अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि पानी के छोटे छोटे कण जो हवा में मौजूद होते हैं। वैसे तो ठंडियों के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ठंडे के दिन में हमारे कपड़े सूखने में भी टाइम ज़्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर ऑलरेडी पानी के कण हैं, तो उसके अंदर और जगह नहीं है कि वो बाहर से पानी के कण अपने अंदर ले, इसीलिए वो बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अपने अंदर लेता है। तो इसीलिए ठंडे के दिन में जो कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगते हैं। पर गर्मियों के दिन में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, जो हवा होता है वो सूखा सूखा होता है, ड्राई एयर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें वाटर वेपर्स के अमाउंट कम होते हैं, इसीलिए वो इजीली सराउंडिंग्स यानी कि कपड़े से अपने अंदर वाटर वेपर ले लेता है और गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो इवापोरेशन रेट कम होगी। नेक्स्ट है विंड स्पीड। तो ये तो हम सभी को पता है कि हवा के झोंकों के साथ कपड़े बहुत इजीली सूखते हैं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। या फिर हमें जब भी कुछ गर्म खाना या गर्म चाय दिया जाता है तो हम कभी कभी क्या करते हैं, मुंह से फूंक दे के उसे पहले ठंडा करते हैं फिर उसे पीते हैं। तो यानी कि विंड स्पीड के साथ इवापोरेशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है। सो अब देखते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स पे इंक्रीज हो रहा है। तो इवापोरेशन इंक्रीज होता है जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पर डिक्रीज होता है जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। नोट इट, इवापोरेशन इंक्रीज होगा जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी और इवापोरेशन इंक्रीज होता है जब विंड स्पीड भी इंक्रीज होता है। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जब भी नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो हमें ठंडा महसूस क्यों होता है? या फिर गर्मियों के दिन पे जब भी हम छतों पे या रास्तों पे पानी देते हैं तभी हमें ठंडा महसूस होता है। तो वो क्यों होता है? एक्चुअली जो लिक्विड है यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर या पानी जब हम दे रहे हैं तो वो लिक्विड टू वेपर स्टेट पे जा रहा है, यानी कि वो अपने काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर रहा है और उस काइनेटिक एनर्जी को वापस से रिगेन करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से काइनेटिक एनर्जी लेता है, यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर लगाते वक्त हमारे बॉडी पार्ट से। तो इसीलिए हमें ठंडा का एहसास होता है। अब आप सभी सुने होंगे कि गर्मियों के दिन हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि कॉटन क्लोथ्स। हमारे घर के सभी मेंबर्स भी यही कहते हैं, बट क्यों? रीज़न क्या है? तो गर्मियों में हम सभी को पसीना बहुत आता है, यानी कि बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी निकलता है और कॉटन क्लोथ्स पानी को बहुत अच्छे से सोखता भी है। वो सोख के उस पानी को वेपर में कन्वर्ट करता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट करने के टाइम जो काइनेटिक एनर्जी उसने यूज़ किया, उस यूज़ किए हुए काइनेटिक एनर्जी को वापस से रिगेन करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। तो उसका सराउंडिंग यानी कि हमारा बॉडी सरफेस, तो जब बॉडी सरफेस से एनर्जी लेगा तो बॉडी सरफेस को ठंडा महसूस होगा, यानी कि हमें ठंडा महसूस होगा। इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम कॉटन क्लोथ्स पहने इन समर टाइम। अब ये है कि बहुत बार आप सुने होंगे कि हमें गर्मियों में वाइट कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम ग्लास में आइस रखते हैं तो उसके कुछ ही सेकेंड्स में क्या होता है कि उसके सरफेस पे हमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स हमें क्यों दिखाई देते हैं? तो होता ये है कि हवा में जो भी वाटर वेपर है वो उस ग्लास पे, जिस ग्लास में हमने आइस रखा है, उस ग्लास में जब कांटेक्ट में आता है तो अपना एनर्जी लूज़ करता है। तो यानी कि जब वो एनर्जी लूज़ कर रहा है तो अपना स्टेट चेंज करेगा, तो वो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, जो कि हमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के हिसाब से दिखाई देते हैं। अब इस पार्ट का कंक्लूजन, इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर स्टेट पे जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर में। इवापोरेशन इंक्रीज होता है जब सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है और विंड स्पीड इंक्रीज होता है।
जब भी हम नेल पॉलिश रिमूवर या अपने छतों पे पानी देते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, क्योंकि लिक्विड वेपर स्टेट में जा रहा है और वेपर स्टेट में जाने टाइम वो काइनेटिक एनर्जी यूज़ करता है और उस काइनेटिक एनर्जी को रिगेन करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, जिसके कारण सराउंडिंग्स को ठंडा महसूस होता है। जब भी हम ग्लास में आइस रखते हैं तो कुछ देर के बाद हमें उस ग्लास के सरफेस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्सलेट दिखाई देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो वाटर वेपर उस ग्लास के कांटेक्ट में आने से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को लूज़ किया है और वही लिक्विड स्टेट हमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के हिसाब में दिखाई देते हैं। थैंक यू।